हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का 5वां लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। यह वीडियो पार्ट सेकेंड होने वाला है। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको तो पता है कि समांतर श्रेणी में कौन सा संख्या कौन नहीं होगा, यानी जिसके बीच का गैप, यानी जिसके बीच का सार अंतर बराबर नहीं आता है वो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। तो इसको क्या निकालना पड़ेगा, हमको सार अंतर निकालना पड़ेगा। चलिए इसका निकालते हैं। तो देखिए, सार अंतर कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद को पहले वाले पद से घटा देते हैं। तो अगला पद a प्लस डी है, आए घटाएंगे a, पहले वाले पद को तो a से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा d। अब फिर देखिए a प्लस 2d, यहाँ पे देखिए a प्लस 2d घटे a प्लस d करेंगे तो यहाँ पर कोष्ट ले लेंगे और a प्लस 2d माइनस a माइनस प्लस माइनस d। तो अब देखिए a से कट जाएगा और 2d घटे d तो 1d बचेगा, यानी ये d बराबर आ जाता है। तो ये समांतर श्रेणी में है। इसका देखिए, इसका अगले पद यानी √8 माइनस √2 करेंगे तो देखिए √8 को 2√2 लिख सकते हैं, घटे √2। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 में से 1 बचेगा। और फिर अगले पद देखिए √18 माइनस √8, √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, घटे 2√2 लिखेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 घटे 1 ही बचेगा, यानी इसका भी सार अंतर जो बराबर आ रहा है तो ये भी समांतर श्रेणी में है। इसका देखिए 0.33 माइनस 0.3 तो घटाते हैं तो 3 0.0 इतना आता है। फिर अगले पद के 0.333 माइनस 0.3 तो देखिए 3 में से 0 पहले 3 हो जाएगा, यानी 3 अंक इस साइड भी है, 3 अंक 2 अंक इस साइड है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 रख देंगे तो आपको घटाने में आसानी होगा। तो देखिए 3 बचेगा, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, फिर 0, फिर दशमलव, उसके बाद फिर 0, यानी ये और ये अलग अलग आ रहा है, यानी इसके बीच का अंतर जो है सार अंतर वो बराबर नहीं आ रहा है। तो ये संख्या समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका भी आप देख लीजिए, यानी 1/3 माइनस 1/2 करेंगे तो एलसीएम हमारा 6 हो जाता है। तो 3 दूना 6 तो 2 घटे 2 3 6 तो 3, यानी माइनस 1/6 हो जाता है। और अगला पद देखिए 1/6 माइनस 1/3, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना 6 होगा, तो 1 माइनस 3 दूना तो 2, यानी माइनस 1/6, यानी इसका भी सार अंतर बराबर आता है। ये भी समांतर श्रेणी में है। तो राइट आंसर हमारा इसका ए सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां पद का व्यापक रूप होगा। जब आपसे किसी भी पद का व्यापक रूप पूछा जाए या छोटा रूप पूछा जाए तो सबसे पहले आप ए लिख लीजिएगा, उसके बाद प्लस कर दीजिएगा, और जिस पद का आपका व्यापक रूप पूछा जाएगा उससे एक कम, यानी यहाँ पर 10वां का पूछा जा रहा है तो 10 से कम क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे 9 हो जाता है, और 9 में डी से गुना कर दीजिएगा। तो यही हमारा व्यापक रूप हो जाता है। मान लीजिए 15वां पद का बोला जाएगा आपसे, आपको व्यापक रूप लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखिएगा, पहले ए लिख लीजिएगा, उसके बाद 15 से 1 कम कर लीजिएगा यानी 14, और उसके बाद डी से गुना कर दीजिएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या व्यापक रूप लिख सकते हैं। तो 10वां पद का व्यापक रूप मान a प्लस 9d होता है, तो a प्लस 9d बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट डॉट का nवां पद होगा। तो nवां पद कैसे निकालते हैं, यानी ए एन का पद ए एन बराबर क्या कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ इसमें देखिए a का मान क्या है, 14 है, यानी जो फर्स्ट बना था उसी को a का मान पहला पद बोलते हैं, 14 है। उसके बाद प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है, -1, और d का मान
अगले में से यदि पहले को घटाएंगे, यानी 9 में से 14 को घटाएंगे तो -5 आता है। तो -5 से गुना करेंगे, देखिए 14 -5 को n से गुना करेंगे तो -5n माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो अब देखिए 14 5 कितना हो जाता है, तो 19 हो जाता है, -5n हो जाएगा। तो ये हमारा nवां पद हो गया, राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर हमारा है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n तो a7 का मान निकालिए। यानी an बराबर हमको दिया हुआ है 9 - 5n। ध्यान से देखिएगा, और a7 का कह रहा है मान निकालने के लिए, तो n का मान कितना है, 7 है। a7 का कह रहा है मान निकालने के लिए, n का मान कितना है, यानी n बराबर 7 हो जाता है। तो n का मान इसमें हम रखेंगे। तो देखिए a7 बराबर, देखिए तो a7 बराबर 9 - 5, n के जगह पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो गुना 7 से हो जाएगा। तो अब देखिए 9 - 7 5 35 हो जाएगा। अब देखिए 35 में से यदि हमको 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाता है, -26 आ जाता है, -26 आ जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमारा है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद है। ए में 41, बी में 39, सी में 43, डी में 47। तो किसी एपी का छठा पद यानी ए 6 लिख सकते हैं। तो ए 6 बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और ए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5 डी लिख सकते हैं। तो ए प्लस 5 डी बराबर कितना है, 13 है। और 12वां पद कर रहा है, तो ए 12 बराबर दिया हुआ है 25। तो ए 12 को क्या लिख सकते हैं, ए 12 को ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं। तो बराबर 25 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देख समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाएंगे, यानी ए प्लस 5 डी बराबर 13, ए प्लस 11 डी बराबर 25 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा। यहाँ पर देखिए तो -6d बचेगा, यहाँ पर -5 में 3 लिख 2 में से 12 बचेगा, तो माइनस कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए d बराबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, 12 में भाग देंगे तो d बराबर 2 बचेगा। अब d का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो रखिए a प्लस 5d है, तो a प्लस 5d का मान 2 है। तो a प्लस 10 बराबर a प्लस 5d बराबर है 13, 13 कर देंगे। अब देखिए a बराबर 13 माइनस 10 बराबर 3 आ जाता है। तो d का मान 2 हो गया और a का मान हमारा 3 आ गया। तो कह रहा है 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद को a प्लस 19d लिख सकते हैं। तो a का मान हमारा आया है 3 और 19 का मान आया है हमारा 2। तो देखिए 3 प्लस 19 दूना 38, तो 38 3 हम क्या लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं। तो 20वां पद हमारा 41 यानी ए आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 2 7 12 ... का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका एक फार्मूला होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, इस सब टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना रहता है। तब देखिए Sn यानी इसको हम बोलते हैं प्रथम n पदों का योगफल, और यहाँ पे है प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी n का मान हमारा 10 आ जाता है। तो हम जो सब आता है उसको हम लिख लेते हैं। तो n बराबर हम 10 लिख लिए, और इसमें चाहिए n, तो यहाँ पर 10 हो गया। अब a चाहिए, तो प्रथम पद को a बोलते हैं, तो प्रथम पद यहाँ पर 2 है, तो a का भी मान आ गया, और n का मान तो लिख लिए हैं 10। और d का रहा है, तो d कैसे निकालते हैं, सार्वंतर है, तो अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देते हैं तो हमारा d निकल जाता है। तो d निकालने के लिए 7 में से 2 करेंगे तो 5 हमारा d आ जाता है। अब इस फार्मूला में बैठाइए S10, यानी n के जगह पर हम 10 रख दिए, फिर n के जगह पर 10 रखेंगे। अब a के जगह पर हमको 2 रखना पड़ेगा, फिर प्लस
और फिर n की जगह पर 10 -1 और d की जगह पर 5। इसी फार्मूला पर हम बैठा दिए, जो समान हमको दिया रहा है, पूछ रहा है इस फार्मूला में, वो समान इस फार्मूला में हम रख दिए। तो अब 2 से 5 में भाग दीजिएगा तो 5, 10 में भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, और 2 दूना 4 प्लस 10 में से 9 और 9 5 45 आ जाता है। अब देखिए गुना 45 और 4 49 आ जाता है। अब गुना कीजिए 5 9 45 आता है और 4 बचता है, 5 का 20 4 24 आ जाता है, 245 आता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 7 नंबर है। एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिनके प्रथम और अंतिम पद कम से 5 और 75 हैं। ये भी सवाल उसी फार्मूला में बनेगा, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर आपका इस टाइप का सवाल बनेगा। पहले आपको फार्मूला लिख लेना है, उसके बाद इस फार्मूला का कुछ आपको बता देते हैं हम। n/2 हमको लिख लेना है, यहाँ पर 2 a हैं तो a प्लस a लिख सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब देखिए n/2 a और a प्लस n-1 इंटू डी को आप कहेंगे कि हाँ इसको an बोलते हैं। an बराबर ये फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है an बराबर, इसको an बोलते हैं, यानी अंतिम पद को बोलते हैं। तो आपको इस फार्मूला पर बैठाना है। क्या करा, 15 पदों का योगफल यानी n का मान होगा 15 आ गया, 15 दिया हुआ है तो 15 लिख लिए, और a का मान यानी प्रथम पद है तो प्रथम पद का मान यहाँ पर 5 है तो 5 दे दिए, और प्लस अंतिम पद n है तो अंतिम पद हमको दिया है 75 तो 75 दे दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर 15/2 है तो 15/2 गुना 75 5 कितना हो जाता है, जोड़ेंगे तो 80 आ जाता है, 2 से गुना करेंगे तो 40 5 60 यानी 600 हमारा आंसर आता है। एपी के 15 पदों का योगफल 600 आता है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एपी में है ये 21 18 15 डॉट डॉट का कौन पद शून्य है, यानी कौन सा एपी का कौन सा पद ऐसा होगा जो शून्य के बराबर होगा, यानी जो पद शून्य होगा। ए में है 7वां, बी में है 8वां, डी में है, सी में है 9वां, डी में है 10वां। तो अब देखिए इसमें लिख लीजिए पर जो सब दिया हुआ है। तो ए बराबर हमको दिया है 21 और डी बराबर हमको दिया है 18 माइनस 21, तो कितना आ जाता है -3 आ जाता है। और कराए कौन पद शून्य है, यानी कोई भी इस एपी का कोई भी ऐसा पद है जो शून्य है, यानी इसमें कह दिया है कि कौन सा पद शून्य, यानी एक पद ऐसा है जो शून्य है, यानी वो पद, इसको हम an मानेंगे ना, अंतिम पद मानेंगे an। तो an बराबर हमको 0 मानना पड़ेगा। अब हमको n का मान निकालना पड़ेगा, तो इसी फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए निकालते हैं, a का मान हमारा 21 है प्लस n-1, डी का मान हमारा -3 है, an बराबर 0 है तो 21 अब -3 से गुना करेंगे n में तो -3n प्लस 3 आ जाएगा। अब देखिए 21 3 24 हो जाता है, और 24 ये बराबर की इस साइड आएगा तो -24 हो जाएगा, और -3n है तो माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तब n का वैल्यू हमको 24/3, इसीलिए n बराबर 3 8 24, यानी n का मान 8 आ जाता है, यानी 8वां जो पद होगा वो शून्य के बराबर होगा, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। यदि 4/5 a2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान होगा। जब भी एपी है तो इसका सार्व अंतर बराबर होगा, यानी इसका a का मान पूछ रहा है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप सीधे सार्व अंतर के बारे में सोचिएगा, क्योंकि इसका सार्व अंतर जो होगा वो बराबर होगा। तो देखिए अगले में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो a -4/5, अब फिर उसके बराबर में आ जाएगा अगले 2 -a, यानी इसका सार्व अंतर और इसका सार्व अंतर बराबर होगा, तो वही हम बराबर कर लिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो ये a है तो इसे को इस साइड आन लीजिए तो a आप प्लस a हो जाएगा। 2 -4/5 है तो +4/5
5 हो जाएगा। अब 2a हो जाएगा, इसका एलसीएम 5, 1 पंचे 5 तो 2 पंचे 10 प्लस 5 तो 4, तो कितना 10 4 14/5 आ जाता है। तो 2a बराबर 14/5 आ जाता है यहाँ। तो अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो 5 दूना 10a बराबर 14। तब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू आ जाएगा 14/10। अब इसको काटेंगे 2 सत्ते 2 पंचे, यानी a बराबर 7/5 आ जाता है। हमको कितना आ जाता है, a बराबर 7/5। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, a का मान। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। कहना सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 करते करते 100 तक। कहना है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक का कहना है योगफल। तो इसमें a बराबर हमको दिया है 1 और d बराबर निकालना पड़ेगा, अगले में से पहले वाले को घटाना पड़ेगा, तो 1 ही आएगा। अब कहना सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो हमको फॉर्म और ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद हो गया। तो an बराबर आप कहिएगा an बराबर हम अंतिम पद लिखते हैं, तो an बराबर हमको 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 जो है लास्ट पद है। तो अब फार्मूला लगाएंगे SN बराबर n/2 a प्लस an, इसका भी फार्मूला होता है a प्लस an। तो अब देखिए SN बराबर, और n का मान यहाँ पे कितना हो जाता है, टोटल 100 संख्या है ना, कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणनफल का योगफल कर रहा है, यानी योग कर रहा है। तो टोटल संख्या जो हमारा होगा वो 100 होगा, तो n का मान हमारा 100 हो जाएगा। तो 100/2 और a यानी पहला पद है 1 प्लस अंतिम पद है an बराबर 100। अब यहाँ पर देखिए SN बराबर यानी 100, n की जगह पर 100 लिखेंगे, यानी S 100 का मतलब हुआ कि प्रथम x मतलब 1 से लेकर के 100 तक का संख्याओं का योगफल। यदि आप करना प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, उसी प्रकार आप देखिए 100 में 200 भाग देंगे तो 50, उसके बाद गुना करेंगे और 101 आ जाएगा। अब इसका गुना करेंगे तो हमको 50 यानी 5050 आ जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डैश 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 का कौन सा पद 210 है, यानी कौन सा पद यानी n का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें a बराबर यानी पहला पद 21 है और d यानी सार अंतर यानी अगले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, तो 42 में से 21 को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, यानी d का मान 21 आ जाता है। और अंतिम पद 210 है, यानी an बराबर 210 है। तो अब हम इसको फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का मान 210 है और a का मान 21 है, प्लस n का मान निकालना है और d का मान 21 है। तो अब 210 बराबर देखिए 21 प्लस 21 से n में गुना होगा तो 21n माइनस 21 से 1 में गुना होगा तो 21। अब 210 बराबर 21 से 21 कट जाएगा तो बचेगा 21n। अब यहाँ पर देखिए n बराबर हो जाएगा 210/21, तो 21 से कटेगा तो 10 आ जाएगा, इसीलिए n बराबर 10 आ जाता है। यानी कौन सा पद 210 होगा, तो 10वां पद जो होगा वो 210 होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर है हमारा, ABC AP में है तो ABC का समांतर माध्य होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका समांतर माध्य पूछा जाएगा तो उन तीनों संख्या के बीच में जो संख्या होगा वही उसका समांतर माध्य होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ABC का समांतर माध्य पूछ रहा है, तो ABC के बीच में क्या है, B है, तो B इसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो तीनटा संख्या दिया रहेगा आपको, उसका समांतर माध्य यदि पूछेगा तो बीच में जो संख्या होगा वही उसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो ABC का समांतर माध्य पूछ रहा है तो ABC का समांतर माध्य B हो जाएगा। अब B को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस C
बाय 2 लिख सकते हैं बी को, यानी तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी बराबर AC प्लस 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 का समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको 3 संख्या दिया हुआ है ना, इसका समांतर माध्य पूछ रहे हैं, तो आपको बोले हैं बीच में जो संख्या होगा वही उसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो 2, 6, 10 में बीच में क्या है, 6 है, तो यही इसका समांतर माध्य हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कभी कभी आपको यही दे देगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको बता देते हैं 2 डॉट 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 10, यही दे दिया रहेगा और बीच वाला यानी 6 नहीं दिया रहेगा, तब आपसे पूछा जाएगा इसका समांतर माध्य क्या होगा या इस खाली स्थान की जगह क्या होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप निकालिएगा समांतर माध्य बराबर इसको जोड़ दीजिएगा, पहला वाला को अंतिम वाला को जोड़ दीजिएगा, बाय 2 कर दीजिएगा, तो 10 2 12 बाय 2, तो 2 6, तो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो इस खाली स्थान की जगह 6 हो जाएगा, इसका समांतर माध्य 6 हो जाएगा। इस प्रकार भी इसका निकाल सकते हैं। तो आपको इस सवाल 2 तरीका से पूछ सकता है, एक तो इस तरीका से 3टा दे दिया रहेगा और उसका समांतर माध्य पूछेगा, तो आप बीच में ढूंढ लीजिएगा, बीच में जो रहेगा वही उसका समांतर माध्य हो जाएगा। और दूसरा इस तरीका से, यदि बीच में नहीं दिया हुआ है तब भी आपसे समांतर माध्य पूछ रहा है, तो 2 और 10 को जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जितना आएगा वही उसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। देखिए 14 नंबर हमारा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक वाली संख्या हमको लिखना पड़ेगा, तो 12 से स्टार्ट होता है 2 अंक वाली संख्या, मतलब स्टार्ट होता है 10 से, लेकिन 3 से विभाज्य कर रहे हैं, तो 3 से 12 से स्टार्ट होता है, फिर 15, फिर 18 डॉट फिर अंतिम में 99। तो इसमें ए बराबर देखिए 12, डी बराबर देखिए 15 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ए एन बराबर देखिए अंतिम पर 99 है, तो एन बराबर आप बोलिएगा 99 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 3 से विभाज्य यानी कितनी संख्या यानी एन का मान पूछ रहा है, तो आप फार्मूला सीधे लगा लीजिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर 99 है और ए का मान 12 है, प्लस एन का मान हमको निकालना है और डी का मान हमको प्राप्त है 3। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस 3 गुना हो जाएगा 3n माइनस 3। अब देखिए 99 बराबर 12 में से 3 कितना बचेगा, 9 बचेगा, प्लस 3n। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको 99 9 बराबर की ओर आ जाएगा, तो -9 बराबर 3n, तो 90 बचेगा बराबर 3n। तो n का मान आपका 90/3 हो जाएगा। तो n का मान आपको 3 3 हो, यानी n का मान 30 आ जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 30 संख्या जो है 3 से विभाज्य होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा है, AP -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद है। इसको हमको 11वां पद निकालना है, तो a बराबर हमको दिया है -3, d बराबर निकाल लेते हैं -1/2 -3। तो देखिए -1/2 प्लस 3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, -1, फिर यहाँ पे 1 दूना 2, तो प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए तो 5/2 हमको डी बराबर आ जाता है, डी बराबर कितना आ जाता है 5/2। तो अब 11वां पद का रहा है, तो 11वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d लिख सकते हैं। a का मान -3 है, प्लस d का मान 5/2 है, तो 2 पंचे। अब देखिए -3 अब प्लस 5 25 में से 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 22 बचेगा। तो n का 11वां पद हमको 22 आ जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।